और यही शब्द पूजा को अंदर तक छू गए। पूजा ने आगे पढ़ने का फैसला किया। कॉलेज गांव से 8 किमी दूर था। अम्मा ने अपनी मां की दी हुई एकमात्र सिल्वर चूड़ी बेचकर फीस भरी। पूजा बोली, अम्मा ये मत बेचना। अम्मा, इससे मेरे हाथ चमकते, लेकिन वर्दी तेरे शरीर पे चमकनी चाहिए। पूजा हर दिन 8 किलोमीटर पैदल जाती, भूखे पेट क्लास करती। गांव के लड़के ताने मारते, आईपीएस मैडम जा रही है, देखना कलेक्टर की कुर्सी भी ले लेंगी। पूजा रोती थी। अम्मा कहती, जब लोग ताना मारने लगे समझ लेना तू सही रास्ते पर है। डिग्री के बाद पूजा यूपीएससी की तैयारी करने लगी। रात में लालटेन के नीचे पढ़ती, दोपहर में खेतों में काम। अम्मा दूसरे घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, ताकि किताबों का खर्च निकले। परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, सहारा नहीं, बस 2 औरतें और एक लंबा सपना। पहला यूपीएससी प्रीलिम्स, पूजा असफल। गांव वाले बोला था ना, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। अम्मा की जिद ने सब बर्बाद कर दिया। विश्वास टूटने लगा। अम्मा ने पूजा का चेहरा पकड़कर कहा, शेर पहले शिकार करना सीखता है, तू भी सीख रही है बेटी। पूजा लौट आई। दूसरे प्रयास में पूजा मेंस में रह गई। निराशा चरम पर। अम्मा की आंखों में उम्र का बोझ बढ़ने लगा। रात को पूजा रो रही थी। अम्मा ने कहा, हीरा बनने से पहले पत्थर बहुत मार खाते हैं। पूजा को फिर हिम्मत मिलती है। तीसरे प्रयास में पूजा इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन मार्क्स कम आए। अम्मा की सेहत और बिगड़ गई। पूजा चिल्लाई, अम्मा बस, अब और नहीं, मैं हार गई। अम्मा, अगर तू हार गई तो लोगों के ताने जीत जाएंगे और मैं लोगों को जीतने नहीं दूंगी। पूजा ने अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी, चौथा प्रयास मेरी मां के लिए। वह कड़ी मेहनत करती है। सुबह 4 बजे योग, दिन में 8 घंटे पढ़ाई, रात को 5 घंटे रिवीजन। अम्मा बीमार रहती, पर रोज पूजा को देखकर मुस्कुराती। बस थोड़ा और बेटी, मंजिल पास है। इम्तिहान का दिन आता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकलते हैं। मोबाइल पर यूपीएससी वेबसाइट खुली। पूजा का दिल तेज धड़क रहा। पूजा हक्का बक्का। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? पूजा रोते हुए अम्मा के पैरों में गिर पड़ी। अम्मा, हम आईपीएस बन गए। पूरा गांव हैरान। सेलिब्रेशन। लेकिन पूजा और अम्मा चुपचाप एक दूसरे से लिपटकर रो रही थीं। मसूरी की अकादमी, नई वर्दी, नए दोस्त, लेकिन पूजा हर रात अम्मा का चेहरा याद करके मेहनत करती। वह एक्सेल करती है। ड्रिल, शूटिंग, लॉ, साइबर क्राइम, हर विभाग में अव्वल। और अंत में पूजा को अपने ही जिले में पोस्टिंग मिलती है। पहली बार पूजा आईपीएस की वर्दी में गांव आती है। गांव वाले वही जो ताने मारते थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। अम्मा के घर के पास पुलिस की जीप रुकती है। पूजा उतरती है। अम्मा उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। पूजा अम्मा के सामने घुटनों पर बैठती है। अम्मा, ये वर्दी तेरी है, मैं तो बस पहन कर आई हूं। गांव ताली बजा उठता है। उस जिले में एक खतरनाक शराब माफिया था, ठाकुर भीमा सिंह। पूजा ने आते ही स्त्रियों से छेड़छाड़, मजदूरों से जबरन काम, अवैध शराब, सबकी शिकायतें सुनी। वह बोली, आज से इस जिले में कानून की नहीं, इंसानियत की चलेगी। पूजा ने रात में बड़ा ऑपरेशन किया। भीमा सिंह को गिरफ्तार किया। लोगों ने राहत की सांस ली। एक रात पूजा घर पहुंची तो अम्मा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, उम्र हो गई है, अब दवा नहीं, दुआ काम आती है। अम्मा ने पूजा का हाथ पकड़ा, बेटी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तेरी खाकी वर्दी मेरी आंखों की आखिरी रोशनी होगी। पूजा रो रही थी। अम्मा ने कहा, रो मत, तेरी जीत ने मुझे अमर कर दिया। आज मैं गर्व से जा रही हूं। अम्मा ने आंखें बंद की और शांत हो गईं। पूजा ने मां के सिर को चूमा। अम्मा, तूने मुझे बनाया है। आज तेरी बेटी एक आईपीएस नहीं, तेरी विरासत है। अगले दिन पूजा ने मां की चिता को कंधा दिया। आसमान में धुआं नहीं, एक मां का सपना उड़ा था। कहानी का संदेश।
गरीबी सपनों को नहीं रोकती। माँ की दुआ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। मेहनत, जिद और इरादा। औरत चाहे बूढ़ी हो या जवान, वह पहाड़ भी तोड़ सकती है। खाकी वर्दी का असली वजन सिर्फ कंधों पर नहीं, दिल पर होता है। बूढ़ी माँ अपनी बेटी के सपनों के रास्ते में दीवार बनकर नहीं, ढाल बनकर खड़ी हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उस बेटी को आईपीएस बनने से रोक नहीं सकती।